और जैम को स्टार्ट किया। ठीक है, अब तरीका करेंगे ऊप से। स्टार्ट और सबसे पहले हम करेंगे डेटाबेस को बिल्ड। मैंने करा एडमिन पैनल खोलो, और 90 यहाँ पर पोर्ट था, मैंने 90 पोर्ट लगा दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर आके क्रिएट कर लूंगा लॉगिन पेज, यानी कि साइन अप के लिए हम काम करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर न्यू पे, और मैं करूंगा यहाँ पर कर्ड ऊप, ये नाम दे दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद इसके अंदर यूज किया जाएगा एक टेबल जिसका नाम होगा यूजर। यूजर या यूजर लिख सकते हो। और इसके अंदर फील्ड कितनी होगी तो आप यहाँ पर बता सकते हो, आईडी और नेम हो। मैं बल्कि क्रिएट कर लेता हूँ खुद, ताकि मुझे मसला ना हो, बनाने के दौरान याद आते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा, वो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करूंगा टेबल का नाम, मैं करूंगा क्रिएट कर दो, क्रिएट टेबल, और उसका नाम रख दो यूजर्स। और उसके अंदर मेरे पास जो फील्ड होगी, कॉलम के नाम होंगे, वो होगा पहले यूजर आईडी, यूजर्स आईडी, या यूजर आईडी कर लेते हैं। इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगा इसके साथ, और ऑटो इंक्रीमेंट इसके साथ लगा दो, ताकि मैं इसकी जिम्मेदारी ना लूँ, ऑटोमेटिकली सारी चीजें चलती जाए, वरना मैं गलती कर सकता हूँ। क्योंकि ये प्राइमरी की है, इसके अंदर कोई डुप्लीकेट डाटा नहीं जाता। अगर मैं डुप्लीकेट डाटा दूंगा तो पूरा रिकॉर्ड मेरा खराब हो। उसके बाद यूजर का नाम भी होना चाहिए, तो मैंने कहा यूजर का नेम। और उसके अंदर लेंथ कितनी रखे हम लोग, कैरेक्टर की तो कहा 50 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे हम लोग। उसकी फिर एज नहीं करते, उसका फिर यूजर ईमेल कर दे, या फिर ईमेल कर लेता हूँ, ईमेल होगा। उसका जो वेर टाइप होगा वो वेर कैरेक्टर होगा। उसके अंदर 100 ईमेल का हम लोग दे देते हैं, क्या पता उसकी ज्यादा लंबी हो ईमेल। उसके बाद फिर पासवर्ड होगा यूजर का, तो मैं करूंगा इसका पासवर्ड का टाइप वेर कैरेक्टर कर दो। और उसके अंदर जो लेंथ रखेंगे 11 रखेंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं लिखेगा। 11 उसकी टेक्स्ट की लेंथ होगी। उससे ज्यादा कोई टाइप करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 11 के दरमियान या उसके बीच में करे। उसके बाद फिर हम यूज करेंगे यहाँ पर किस टाइम पे वो अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है, तो करूंगा यहाँ पर डेट टाइम, या डेट कर लेता हूँ, या टाइम ऐसे नाम दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसका टाइप रख दूंगा वेर कैरेक्टर, या फिर इसका टेक्स्ट रख दो, या वेर कैरेक्टर रख लेते हैं, वेर कैरेक्टर रख देंगे। और उसके अंदर लेंथ मैक्सिमम जितनी हो सके चली जाए, कोई इशू नहीं है। जितनी आप वो सपोर्ट करे, जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी वो जाएगी। और डिफॉल्ट रखेंगे इसके अंदर एक चीज। अच्छा, इसका एक और होता है यहाँ पर, टाइम स्टैम्प होता है इसका। ये इसका डेटा टाइप रख लेते हैं, क्योंकि टाइम चाहिए हमें। और उसके बाद करते हैं करंट टाइम, ये रख लेता हूँ, ताकि मेरा टाइम इस कॉलम के अंदर डिफॉल्ट जाए, मैं उसमें खुद एंटर ना कर सकूँ। उसके बाद उससे पहले एक पिक्चर का भी दिया जाएगा, मैं करूँगा यहाँ पर यूजर पिक्चर, यूजर इमेज, और उसका वेर कैरेक्टर होगा। और उसके अंदर जो लेंथ होगी 255 होगी, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है, तो उसको भी कैरेक्टर समझेगा वो, तो इसलिए वेर कैरेक्टर करा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे यूजर का स्टेटस। स्टेटस के यूजर किस स्टेटस में, जीरो पे या वन पे। जीरो पे होगा तो अप्रूव होगा, नोट अप्रूव होगा, अगर वन पे होगा तो अप्रूव होगा। उसका जो डेटा टाइप होगा वो छोटा सा इंटीजर होगा, टाइनी इंट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज्यादा अपना डेटाबेस में स्टोरेज नहीं करवाना। और डिफॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी ऑटोमेटिकली वो जीरो जाएगी, मैं उसमें खुद इंसर्ट नहीं करूंगा। तो ये हमारे कॉलम क्रिएट हो गए, एक कॉलम, दो, ये सारे कॉलम्स हो गए। इसमें से हमारे पास एक ये कॉलम डिफॉल्ट जाएगा, और दो ये। तो हमारे पास जो बचे कॉलम, सिर्फ ये कॉलम बचे चार, हमें चार कॉलम से ही खेलना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली जाएगी। तो ये हमारा बन गया डेटाबेस। उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ गई होगी, डेटाबेस की सबसे पहले वाली चीजें। कंट्रोल एंटर किया, हमारे पास टेबल बन चुकी है। और अगर आप चाहते हो तो इसको देखें, तो आप ब्राउज में जाके यहाँ पर इसको देख सकते हो। हमारा जो डेटाबेस था कर्ट था, ये कर्ट, उसका यूजर्स के नाम से टेबल। और यहाँ पर आके आपके पास इसका स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, यूजर नेम, ये सारी। इसमें से हमारे पास ये दो कॉलम और पहला कॉलम, मतलब तीन कॉलम हमारे डिफॉल्ट है, बाकी के अंदर हम लोगों ने खुद डेटा इंसर्ट करवाना है। हम आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो मैं कहूँगा सी ड्राइव में चले जाओ। उसके बाद फिर जेम का फोल्डर है, वहाँ आ जाओ। और वहाँ पर एच डॉक्स का फोल्डर, आप वहाँ चले जाए। और इधर एक फोल्डर क्रिएट करना है आपने, जिसपे लिखेंगे कर्ट ऊप, लिखेंगे या कर्ट, ऐसा कुछ लिख दे। मैंने फोल्डर बना दिया, मैंने कहा ऊप कर्ट। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का फोल्डर बना दो ऊप से। उसके बाद फिर इसके अंदर कमांड को ओपन करेंगे, कोड स्पेस डॉट, एंटर किया, विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन होने वाला है करीब, ये हो गया। उसके बाद फिर हम सबसे पहला काम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, जहाँ पर हमारा डेटा कनेक्टेड होगा। तो हम पहले कोई और चीज नहीं बनाते, पहले डेटाबेस पे वर्किंग करते हैं। तो आप यहाँ पर डेटाबेस का भी नाम दे सकते हो,
तो कॉन्फ़िगरेशन का बेहतरीन नाम होता है, क्योंकि ज्यादातर डेवलपर कॉन्फ़ का नाम देते हैं। तो मैं करूँगा पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फिर पीएचपी के टैग, तो पीएचपी के टैग भी देखो लगा दिए गए। उसके बाद फिर ऊप की बात की जा रही, तो ऊप सबसे पहले हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट में काम किया जाता है, उसी के बाद उसकी एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है। तो मैं करूँगा पहले क्लास क्रिएट करनी है आपने, और उसका नाम आपने एप्लीकेशन लिखना था। एप्लीकेशन लिख दिया गया। और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी यूज होती है, और उसके फंक्शन यूज होते हैं, मेथड यूज होते हैं क्लास के अंदर। क्लास का काम क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आप बताते हो कि मुझे इस तरह काम करना है। आपने किया नहीं है, आपने डिसाइड करके रखा हुआ है कि मैं ये काम करूंगा, तो आप एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हो, एक कस्टमर आप ख्याली चीज बना रहे हो। तो आपने क्लास में वो डिक्लेयर कर दी कि मुझे इस तरह का काम करना है। तो आपने बता दिया कि मेरे पास एक वेरिएबल होगी, प्राइवेट से आएगी वो वेरिएबल, यानी उसका जो डेटा होगा वो प्राइवेट होगा, उसको मैं ही एक्सेस कर सकूँ, वो प्राइवेट होगा, सिक्योर होगा। अगर कोई इसको हैकिंग करने की कोशिश की जाएगी तो वो ना करने देगा। प्राइवेट का आपने एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया। उसके बाद फिर वेरिएबल क्रिएट कर ली, जैसे आप नॉर्मली करते थे। मैंने कौन कौन के नाम से बना दी वेरिएबल, तो ये हमारे पास बन गया वेरिएबल। अभी अनडिफाइंड है, इसलिए डिसेबल हो गया हुआ है। जब आप मेथड बनाओगे, इसको यूज करोगे, तो एनेबल भी हो जाएगा। फंक्शन बनाते हैं, फन का वर्ड देकर डबल टैप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास फंक्शन का पूरा एक सेंटेंस लिखा जाएगा। आपने क्या करना है, फंक्शन का नाम बताना है। फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पर डेटाबेस। डेटाबेस रखा। अंदर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करेंगे, ये रखा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर कनेक्शन करवा दिया। उससे पहले आपने यहाँ पर बता दिया, देश का कीवर्ड लगा दिया, और कौन दे दिया इसमें। ये कौन मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, ये वाला कौन नहीं। और इक्वल टू करके आपने फिर ये वाला कौन दे दिया। इसका ये मतलब है कि ये कौन इसको असाइन हो गया। ठीक है। उसके बाद दोबारा से इक्वल टू करके आपने माइस्क्यूएल आई वाला फंक्शन, जो आपने प्रोसीजरल फंक्शन में पढ़ा था, तो मैंने कहा माइस्क्यूएल आई, और कनेक्ट का फंक्शन लगा देंगे यहाँ पर। और उसमें पैरामीटर पास कर देंगे। पैरामीटर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, तो आपने 4 पैरामीटर पास करने। एक आपका हो गया यहाँ पर लोकल का, रूट का, पासवर्ड का। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर डेटाबेस का। तो यहाँ पर लोकल होस्ट वही जो आप लिखते थे ब्राउजर के अंदर, सेम स्पेलिंग के साथ। रूट भी आप वही लिखेंगे। पासवर्ड आपने लिखा नहीं था, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद डेटाबेस का नाम, तो मैंने डेटाबेस का नाम पहले से ही कॉपी किया हुआ था, आपको शायद यहाँ पर दिखाया भी था कॉपी करके। ठीक है, ये वाला नाम था। इसी को हम लोग यहाँ पर आके पास कर देंगे इसके अंदर यहाँ पर। तो ये हमारा डेटा कनेक्शन का स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया। उसके बाद कंडीशन लगा दो इफ की, ताकि हम लोग बता सके कि अगर वो कनेक्ट ना हो तो क्या मसला बताना है आपने। तो उसके लिए आपने करना है माइस्क्यूएल आई, कनेक्ट करना है और एरर करना है। अगर उसके अंदर एरर आ जाता है, तो फिर आपने यहाँ पर एक डाई करनी है चीज, यानी कि एक एरर देना है। डाई के अंदर आपने मैसेज बता दिया, नो डेटाबेस, डेटाबेस, और डॉट करके दोबारा से यही फंक्शन आपने उस जगह पे पास करा दिया। अगर वो डेटा कनेक्टेड ना हो, तो मुझे एरर में ये लिख के बता दो कि आपका डेटाबेस नहीं है। ठीक है। अगर आप चाह रहे हो डेटाबेस कनेक्टेड हो, तो एल्स भी लगा सकते हो, पर वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेवलपर हैं, यहाँ पर सही वाला काम करेंगे। वरना बार बार आप अलर्ट आएगी आपके पास कि आपका डेटा कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। तो वो एक अजीब एप्लीकेशन लगती है। तो आप एल्स ना लिखो, पर लिख सकते हो। मैंने अगर आपको यहाँ पर छोटा सा डेमो दूँ, तो आप लिख सकते हो। मैंने कहा कि अलर्ट हो, उसके अंदर बता दो कि डेटा कनेक्टेड, डेटाबेस इज कनेक्टेड कर, वैसे भी दे दो। फिलहाल के तौर पे हम दे देते हैं, ताकि इसको देख ले। और उसके बाद इसको हटा देंगे, इको में रख दिया मैंने। कनेक्शन अगर डिसेबल हो, तो आपने ये क्यूरी चलानी है, अगर ना हो तो नहीं चलानी। अभी भी हम लोगों ने सिर्फ इसको स्ट्रक्चर पे बनाया हुआ है, इसको सिर्फ रखा हुआ है कि ऐसा काम करना है आपने। और ये सारी चीजें क्लास के अंदर यूज हो रही है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर डेमो में लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का वर्ड दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टीज का वर्ड दिया। और इसको बोलते हैं मेथड, बोलते हैं इसको। मैं इसको कहता हूँ मेथड, डेटा कनेक्शन या डेटाबेस मेथड। कनेक्शन के नाम से एक मेथड क्रिएट कर दिया गया। हम लोगों ने रखा है, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए मैंने रखा है, वरना ये जरूर नहीं है। तो क्लास के अंदर याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज और मेथड यूज होते हैं, और कुछ नहीं यूज होता है इसके अंदर। तो मैंने एक प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर ली, और मैं चाहूँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टी और भी बना सकता हूँ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ, वो बाद में इस्तेमाल होती है। उसके बाद मेथड भी बहुत सारे बन सकते हैं, मैं आगे बनाने वाला हूँ मेथड बहुत सारे। फिलहाल एक मेथड बनाया डेटा कनेक्शन का। उसके बाद जब आप क्लास वाइंड अप कर लेते हो, तो आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, वरना वो क्लास किसी काम की नहीं होती। तो आपने इसी क्लास के बाहर जाना है। ये कर्ली ब्रैकेट, इसकी आखिरी वाली कर्ली ब्रैकेट थी जो इससे आ रही है। एप्लीकेशन इसका नाम है क्लास का, तो आपने इसको बनाना है। आपने कहा कि मैं एक चीज बना रहा हूँ, आपने कहा कि डेटाबेस के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और न्यू का कीवर्ड लगा दिया। और फिर उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन का नाम दिया जो क्लास में था, आपने ऐसे रख दिया। और ऐसे करके इसका ये मतलब हुआ कि इस एप्लीकेशन, इस क्लास के अंदर जितनी चीजें हैं, वो इस वाले फाइल को दे दो, डेटाबेस की फाइल को दे दो। ये मैंने नाम दिया हुआ है।
आप चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो, माई ऐप भी कर सकते हो आप माई ऐप दे तो बेहतर होगा, क्योंकि डेटाबेस हमारा फंक्शन था। तो मैं कहता हूँ माई ऐप के नाम से एक मेरे पास वेरिएबल है जिसमें मेथड, प्रॉपर्टी, जितने फंक्शन सारे आ गए वो इसको दे दो। अब मैं जब भी इसको कॉल करूंगा इसका मतलब मैं इनको कॉल कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ डेटाबेस वर्क करे हमारा, तो मैं क्या करूंगा, इसी एप्लीकेशन को देखो यहाँ से यूज कर रहा हूँ। अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना है ना, जैसे मुझे इस वाले फंक्शन को चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन के अंदर वो सारी चीजें आ रही थी, रखा ऐसे, ऐसे किया। उसके बाद फिर मैंने डेटाबेस का नाम कॉल करा दिया, ये चल गया हमारा डेटाबेस ऐसे। ठीक है, ये चल गया डेटाबेस। अब ये डेटाबेस वर्क करेगा। तो ये डेटाबेस ऐसे कॉल किया जाता है जैसे मैंने अभी कॉल किया। मैं चाह रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन का जो पेज है वो चले मेरे इंडेक्स के पेज पे। तो मैं आता हूँ दूसरे पेज के लिए, करूँगा इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज क्रिएट कर लो, और उसमें बूटस्ट्रैप की फाइल लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पर डेटाबेस वर्क करे मेरा। तो पीएचपी की फाइल को मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, और उसके बाद करूँगा रिक्वायर्ड वंस। रिक्वायर्ड वंस के अंदर आके मैं वो ऑब्जेक्ट कॉल कर दूंगा। आप डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली ही ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो। पर मैंने उसको वहां कॉल करवाया था, इधर कॉल कराया था, तो मैंने जस्ट पेज का नाम देना है, अदरवाइज सब कुछ ओके। तो करूँगा यहाँ पर कॉन्फिग के नाम से फाइल पड़ी थी। अगर पीएचपी के कंटेनर ना चले तो आप वो डाउनलोड कर लो। आप करेंगे यहाँ पर पीएचपी इंटेली इंटेलीफेंट्स के नाम से, देखो ये आ रहा है आपके पास फैंसिस, इसको इंस्टॉल कर लो। ये पहले से इंस्टॉल्ड है, उसके बावजूद ही नहीं आ रहा। कॉन्फिग डॉट पीएचपी की फाइल देखो दे दी। अब मेरा डेटाबेस पेज पे वर्क करेगा अगर मैं इसको रन करूंगा। तो मैं इसको रन करने वाला हूँ। मैं आगे यहाँ पर लोकल होस्ट पे ये पूरा को पाथ कॉपी किया, यहाँ रखा, और जो मेरे फोल्डर का नाम था जिसका नाम था कर्ड, ऊप कर्ड, ऐसा कुछ नाम रखा था मैंने शायद। हाँ, ऊप कर्ड था। तो मैंने कहा ऊप कर्ड के अंदर मेरे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल है, वो चला दो। अच्छा, ऊप कर्ड की स्पेलिंग गलत है मेरी, कॉपी किया। हाँ, तो डेटाबेस इज कनेक्टेड का मैसेज इंडेक्स के पेज पे चल रहा है, जो कि सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चल रहा है। मैंने ये पास करा, तभी ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, ये चला। ये यानी कि ये फंक्शन चल रहा है जिसके अंदर आपने ये चीजें लिखी हुई थी, और आपने सही काम किया, इसलिए उसने आपको बता दिया डेटाबेस इज कनेक्टेड का मैसेज दिया, क्योंकि आपने इस फंक्शन को बनाया था इस क्लास के अंदर। उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को आपने कॉल कराया, और वो वाला पेज आपने इंडेक्स को लिंक करा दिया, तो इस पे आपका वो मैसेज देना जाए। वो वाली यूज तब होगी जब आप फिर उसमें से डेटा एंटर करवा दोगे, तब रिक्वायरमेंट होगी इसकी। फिलहाल आपने सिर्फ ये बता दिया। ये यूज तब होगी जब आप किसी फॉर्म से डेटा एंटर करवा दोगे डेटाबेस के अंदर। ये सिर्फ कनेक्शन के मैसेज दे रहा है। अभी ये फिलहाल मैं मैसेज नहीं देना चाह रहा। एक मिनट। डेटा कनेक्शन हो गया, आपने पास भी करा दिया। अब फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो ज्यादा मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, वो पुराना काम, कंटेनर। उसके बाद फिर यहाँ पर करेंगे एक H1 यूज करना है, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, डिस्प्ले की क्लास, मार्जिन की क्लास, मार्जिन क्लास। उसके बाद फिर यूज करेंगे यहाँ पर यूजर रजिस्टर्ड, यूजर रजिस्टर्ड। टैब प्रेस करा, देखो ये आपके पास आएगा टेक्स्ट सेंटर डिस्प्ले। ठीक है। और उसके बाद फिर रो, कॉलम, कॉलम जो होगा हमारे पास एलजी स्क्रीन के अंदर 3 4 का, बड़ी स्क्रीन के अंदर 6 का, और छोटी स्क्रीन के अंदर 12 का। ऑफसेट की क्लास भी यूज की जाएगी, ऑफसेट की क्लास एलजी स्क्रीन के अंदर 3 की। हो गया। उसके बाद एक फॉर्म का यहाँ पर बनेगा टैग, उसके अंदर आप मेथड यूज करोगे। मेथड आपके पास गेट गेट और पोस्ट दोनों होते हैं, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल के तौर पे पोस्ट का मेथड यूज करा। उसके बाद फिर इसी के अंदर आप यूज करेंगे फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप बना दिया। और फिर करेंगे यहाँ पर लेबल, लेबल के अंदर फॉर का वर्ड हटा दो यहाँ से। लेबल के अंदर होगा यूजर,
नेम होगा, और उसके बाद इनपुट टाइप होगा, फॉर्म कंट्रोल के नाम से इसके अंदर क्लास होगी, और एक नाम भी होगा इसके अंदर, नेम होगा। ठीक है, और उसमें यूजर ही लिखा होगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्म का पहला तरीका। उसके बाद इसको बस कॉपी करते जाएं, 2 3 4 5 6 जितने आपकी रिक्वायरमेंट थे आपने कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास ईमेल, इसका टाइप ईमेल होगा। उसके बाद आपका पासवर्ड था, टाइप पासवर्ड होगा, पास कर लो इसको। उसके बाद फिर इमेज था, और उसके बाद इसका टाइप फाइल होगा, और इसका नाम भी इमेज होगा, IMG कर लो। और एक बटन होगा, बाकी एक्स्ट्रा चीजें हटा दी जा रही है। एक बटन होगा, उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन दो वरना चिपका हुआ आएगा, तो MI में 2 कर लेता हूँ। और ये लेबल हटा दी जा रही है, और इनपुट टाइप को हम इसको करेंगे ऐड या सेव करेंगे। मैं करूँगा सेव डेटा। और फॉर्म कंट्रोल को हटा के बीटिन के वर्ड दिए जाएंगे यहाँ पर, इसको बटन बना दो। बटन जो होगा वो डेंजर होगा, और वो बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका टाइप इनपुट टाइप सबमिट होगा। तो ये बन गया आपका फॉर्म। अगर आप इसको चलाएंगे इसके अंदर, तो आपके पास एक मैसेज आएगा डेटाबेस कनेक्टेड का, और आपके पास एक फॉर्म आएगा इस तरह रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास ये पूरी चीजें आ रही है। अब इसमें डेटा डाल देंगे, और उसके लिए फिर मेथड बनेगा क्लास के अंदर, और फिर वो इधर से आप कॉल कराओगे और डेटा सेव करा दोगे। तो ये था हमारा पहला काम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया, और फिर ये हमारा काम हो चुका है। एक और बनाया जाएगा, मैं करूँगा यहाँ पर डेटा सेव का। उसके लिए भी हम करेंगे फन का वर्ड, डबल टेप प्रेस प्रेस करा तो देखो मेरे पास फंक्शन आ गया। मैं करूँगा यहाँ पर क्रिएट, और इसके अंदर हम बनाएंगे पैरामीटर्स। जितने हमें वो सेंड करनी है उतने पैरामीटर चाहिए। तो मुझे फिलहाल यहाँ पर करना है यूजर, या नेम करता हूँ मैं इसमें, कोमा, फिर करूँगा ईमेल, कोमा, पासवर्ड, कोमा, उसके बाद फिर इमेज IMG करा मैंने। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर हैं जिनके डेटा सेंड करना है। और उसके बाद फिर मैं SQL का यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा SQL के नाम से, जहाँ पर क्यूरी आएगी लिखी हुई। उसके बाद फिर एक डेटा के नाम से हमारे पास वेरिएबल होगा, जिसके अंदर हमारा MySQL आई क्यूरी के नाम से जो हमारी फाइल होगी एग्जीक्यूट होगी ऐसे। और फिर एक मैसेज होगा, या फिर आप कर दोगे रिटर्न में डेटा को चला दोगे। बस इतना सा काम कर लो, ज्यादा कोडिंग नहीं करो। ये हमारी क्लास के अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। उसके बाद ये क्यूरी आपसे मांगेगा, तो आपने क्यूरी कैसे देनी है, डेटाबेस में जाना है आपने। ये डेटाबेस में आ गया मैं, और उसके बाद आपने SQL पे क्लिक किया, और क्यूरी आपने इंसर्ट की यहाँ से लानी है। तो क्यूरी के लिए आपने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी रखनी है आपने, जैसे कि यूजर ID मुझे रिक्वायर्ड नहीं, ऑटोमेटिकली जाएगी खुद ब खुद। उसके बाद फिर ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से हटानी है। जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको आप हटा दीजिए। तो 1 2 3 4, और उसमें से भी 4 चीज़ें हटा दें आप लोग, तो मैं 4 चीज़ें हटा देता हूँ। ये 4 चीज़ें मैंने हटा दी। ठीक है, अब आपको सिर्फ नेम चाहिए, कैरेक्टर था इसलिए मैंने ऐसा रखा। ईमेल चाहिए, वो भी कैरेक्टर था। पासवर्ड था, वो भी कैरेक्टर था। ठीक है, और इमेज था। ये कैरेक्टर आपको चाहिए, तो आपने पूरी क्यूरी उठा दी, बनी हुई कोई थी, आपने लिखना कुछ नहीं है। और फिर जाके यहाँ पर पेस्ट कर लो इसके अंदर। अब इसमें से वो आपको बोलेगा आर्ग्यूमेंट्स दो, आपने पैरामीटर यहाँ रखे थे, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से दो। तो आपने यही वेरिएबल उठा दी, इसके अंदर कहा कि नेम को ये नाम असाइन हो, ईमेल को आपने कहा कि ये ईमेल असाइन हो, और पासवर्ड को आपने फिर कहा ये पासवर्ड असाइन हो, और इमेज को ये इमेज असाइन हो। अभी भी इसको कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि कुछ अभी हमारा पास नहीं हो रहा। ये सिर्फ पैरामीटर्स को आ गए, अभी वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद इस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी कराना है, तो आपने कहा कि SQL, पर उससे पहले डेटाबेस बताना है कि कौन सा डेटाबेस। तो आपने दिस का कीवर्ड लगा दिया ऐसे, और फिर आपने बता दिया कौन। आपने कहा था ना कौन कैसे यूज होगा, अब देखो कौन ऐसे यूज होगा। उसके बाद फिर आपने कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फिर आपने ये वेरिएबल देनी है जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा, तो आपने ये वेरिएबल इसके बाद आपने लगा दी, तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा ऐसे। उसके बाद रिटर्न कर देगा डेटा को, अगर वो एक्यूरेट होगा तो वो उसको रिटर्न कर देगा, चला देगा। तो ये बन गया हमारा फंक्शन, जो कि एग्जीक इंसर्ट कराने के लिए होता है। ये लास्ट क्लास में भी किया था मैंने। PHP पे आ गए, पहले वाले पेज पे, और फॉर्म के बाद या नीचे कर लें, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर आके PHP को वर्क करना शुरू समझा बेहतर, मैंने इधर आके PHP को वर्क करा दिया।
ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद इफ की कंडीशन लगा दी जा रही है। इफ की कंडीशन अगर की बात की जाएगी, अगर उसके अंदर डेटा आए तो आपने क्या करना है, और किससे डेटा आएगा, तो आपको पता है कि बटन से डेटा आएगा। बटन को आपने नाम देना है। बटन का कैसे डेटा आएगा, तो मैं करूंगा रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं इमेज से काम करने वाला हूँ। और उसके बाद फिर आपने ये रखा और ऐसे रखा, और इमेज का, सॉरी, बटन का नाम सेव डेटा वाला आपने कॉपी किया और यहाँ पास कर दिया इफ सेट के अंदर। अगर इसको प्रेस किया जाएगा तो आपने क्या करना है, इसमें से वो वैल्यूज रिसीव करनी है, उठानी है, इधर से आके उठानी है और यहाँ लाके रखनी है। तो आपने क्या क्या उठानी चीजें, तो उसके लिए फिर आपने बता दिया, मेरे पास एक नेम है, कैपिटल कर दो ताकि डिफरेंट है। नेम है, वेरिएबल ये अपने हिसाब से बनाते हो, डिफरेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल थी वो भी इसी नाम से आ रही है। तो इसका नाम आप कैपिटल रख दो तो बेहतर होगा, मर्ज हो जाएगा। या सेम रख दो तो भी आपके ऊपर है, अगर चाहे तो सेम भी रख सकते हो, पर मैंने खैर कैपिटल रखा ताकि डिफरेंट का पता चले, बाकी सारी चीजें सेम थी। उसके बाद कहा कि मेरे पास पोस्ट होके कोई चीज आ रही है, वो आपने अपने वेरिएबल में स्टोर करनी है। मैंने इसको ऐसे बता दिया और यहाँ पर आके मैंने चार बना दी। दूसरा हमारे पास ईमेल था, ईमेल रखा। तीसरा पासवर्ड था। और चौथा जो होगा वो इमेज है, तो इसको आप इमेज का पूरा नाम दे दो। अब इमेज जो होगा आपका ऐसे पोस्ट नहीं होता, उसके लिए फाइल यूज होता है, और उसके लिए टेम्पररी नाम भी होता है, ये आपको याद होनी चाहिए चीजें। और एक और हम लोग यहाँ पर नाम देंगे, मैं करूँगा टेम्पररी इमेज। हमारी जो फोल्डर में जाएगी टेम्पररी इमेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी आपने बना दिया। तो आपने ऐसे इमेज के लिए रखा, इमेज के लिए थोड़ी चीजें डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें। और अगर इमेज से काम करोगे तो आपको याद होना चाहिए कि इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर आके इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट्स देते थे। इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट्स को भी लाजमी लगाना है, अदरवाइज इमेज नहीं जाएगी आपकी, जीरो जीरो जाएगी। या फिर इमेज का नाम जाएगा, या इमेज जाएगी नहीं, कोई ना कोई मसला करेगा, तो ये टैग लाजमी लगा दो ताकि इमेज भी स्टोर हो जाए आपके फोल्डर में। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके वैल्यू देंगे, तो मैं वैल्यू देखो दे रहा हूँ, मैं इसको दो कर लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पर आके PHP का फॉर्म, और यहाँ पर आके हम लोगों ने ऐसे रखा। मैंने यहाँ पर आके नाम रखा था इसका यूजर, कॉपी किया, यूजर यहाँ रखा। उसके बाद नाम ईमेल रखा था, कॉपी किया, यहाँ रखा। पासवर्ड यहाँ रखा। यहाँ तक हो गया। इमेज, कॉपी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सेम इमेज का नाम जाएगा जो आपने दिया होता। ठीक है। उसके आगे क्या करना है, यहाँ पर आप करेंगे नेम, स्मॉल के अंदर, और यहाँ पर आप करेंगे टेम नेम। अब आपकी इमेज भी स्टोर होगी। अब आप उसको जगह बताओ कि ये इमेज आप उठा जो रहे हो, कहीं से भी उठा रहे हो, उसको कहाँ स्टोर करना है। डेटाबेस में तो जाएगी, इस तरह डेटाबेस में अकेला नाम चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। पर उसकी इमेज को भी स्टोर करना है, उसके फाइल को भी स्टोर करना है। वो तो सिर्फ नाम स्टोर कर देगा, ये वाला काम क्या करता है, ये वाला आपकी फाइल को उठा के कहीं ना कहीं रखेगा, पर कहाँ रखेगा लोकेशन आपको तो बताएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मूव अपलोड के नाम से आप फंक्शन लगाओगे PHP का। इधर आप बताते हो उसको कि मुझे इमेज जो उठा रहा हूँ वो किस जगह पे रखनी है। तो फिर एक फोल्डर भी क्रिएट करके आओ जहाँ पर आपको इमेज रखनी है, तो मैंने कर्ट में आ गया। और एक इमेज का फोल्डर बना देंगे यहाँ पर, इमेजेस के नाम से, जहाँ पर आपकी इमेजेस इकट्ठे होगी। तो इमेजेस के नाम से देखो फोल्डर बना दिया, उसका नाम आपको याद रखना है। ऐसे रखा था तो ऐसे ही नाम आपने उसको मेंशन कराना है। आपको बताना है कि आपके पास एक टेम्पररी इमेज आएगी, आपने ये रखा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर बता दिया कि वो कहाँ जाएगी, तो आपने इसमें वो लोकेशन दे दी। तो मैंने वो देखो नाम रखा है ऐसे, कोमा देने के बाद, उसके बाद फिर आप यहाँ पर स्लेश दोगे, डॉट दोगे, और फिर वो इमेज का नाम रखोगे उसके बराबर में। देखो उसके बराबर, तो ये आपकी इमेज उस जगह पे चली जाएगी जहां उसको रखना चाह रहे थे। अच्छा, ये फाइल हमारी बन गई। हम लोगों ने सिर्फ डेटा को रिसीव किया और फोल्डर के में इमेज रखी, इंसर्ट नहीं किया अभी, मतलब उसको चलाया नहीं। उसके लिए हम लोगों ने इंसर्ट यहाँ पर काम किया होता। अब इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो ये क्यूरी चल जाएगी उसके ऊपर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आके बता दूंगा मेरे पास। सबसे पहले मैं करूंगा एक वेरिएबल क्रिएट कर लो डेटा के नाम से, वो भी कैपिटल करते हैं क्योंकि अभी तक सारी चीजें कैपिटल थी, तो इसको भी कैपिटल करा। कैपिटल करने के बाद आपने कहा ये ऐसे, और उसके बाद फिर आपने वेरिएबल बता दिया। कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आपने लिंक की हुई है ना, इसका मतलब आप इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो, ये वाली वेरिएबल। तो मैं करूंगा इसको आप यहाँ से उठा दें Ctrl+C करके, और लास्ट में आके रखें ऐसे। ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ऐसे करें, और फिर फंक्शन का नाम बताएं। इसका मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो एक फंक्शन है जिसका नाम ये है, वो आप चला दो। जैसे हम लोगों ने डेटाबेस को यहाँ पर चलाया था ना, इसी तरह इसको भी मैं चलाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आप पर यहाँ कॉल कर दिया वो फंक्शन। अब वो आपसे पैरामीटर मांगेगा आपसे, कि इसके अंदर आपने वहां पैरामीटर दिया था, इधर भी दो।
तो ये वाले पैरामीटर अगर मैं हटा हटा दूंगा तो एरर देगा, देखिएगा। इसको रिक्वायरमेंट है पैरामीटर, देखो बोल रहे आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर पे काम किया आपने, दो इसके अंदर पैरामीटर। तो पैरामीटर मैंने यहाँ पर देखो पहले से उठा के रखे हुए, तो मैंने देखो कहा कि नेम की जगह पे ये वाला रखो, जो उसको असाइन होगा, उसको वैल्यू मिलेगी उसकी, कॉमा किया, और फिर ईमेल का ये दे दो उसको। देखो यहाँ पर आके मैंने ईमेल भी पास करा दिया। उसके बाद फिर कॉमा देंगे, फिर आपको वो बोलेगा पासवर्ड भी दो अगर आपने रखा हुआ है तो जैसे आपने वो उस सीरीज वहां पर सीरीज क्रिएट की है, यहाँ पर भी वही सीरीज आएगी, उसी हिसाब से आपने वो चीजें रखी है, उसी तरह ये आ गई आपकी। तो ये बन गया आपका फंक्शन, जिसमें से वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से आके इसको असाइन होगी और अपनी क्यूरी को चला के रख देगा। तो ये पैरामीटर ऐसे पास हो रहे हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर रखा था डेटा का नाम, तो मैं यहाँ पर आके यूज कर लेता हूँ इफ की कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट आ गया यहाँ पर, और कहा कि डेटा के अंदर चीजें चल जाए, अगर चीजें सही हो तो आपने क्या करना है, स्वीट अलर्ट को यूज करना है। मैं स्वीट अलर्ट लगाता हूँ यहाँ पर, नई चीज पढ़ लेते हैं हम लोग आज। स्वीट अलर्ट के नाम से एक अलर्ट होती है, स्वीट अलर्ट, एंटर किया तो ये अलर्ट आपके पास आ रही है। टू वाली भी यूज कर सकते हो, वन वाली भी यूज कर सकते हो, दोनों अलग 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 अलर्ट से। क्लिक किया इसके ऊपर। अगर आपको अलर्ट यूज करनी है तो सबसे पहला काम क्या है, इसकी ये लाइब्रेरी कॉल करवा दो अपने एप्लीकेशन में। तो मैंने देखो ये लाइब्रेरी स्टार्टिंग में ही रखी हुई थी, तो मैं यूज कर दूंगा यहाँ पर आकर टाइटल के बाद, ऐसे यूज कर ली स्वीट अलर्ट की लाइब्रेरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कौन सी आपने यूज करी है, तो आपको डेमो दे रहा है, एक ये अलर्ट है आपके पास, एक ये अलर्ट है आपके पास, और एक अलर्ट ये है, तो मुझे ये लगानी है। तो मैंने ये वाला काम यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, लिंक हमारे पास एक ही थी, ज्यादा नहीं थी लिंक। और फिर मैं चला गया अपने नीचे जहाँ पर मैंने डेटा लिखा था, अलर्ट की स्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर ये अलर्ट को रखा मैंने, ऐसे रखा। अब यहाँ पर जो डबल कोट्स है उसको हटा दे, सिंगल कर ले, क्योंकि डबल कोट्स इको में आते हैं, तो डबल डबल कोट्स आप नहीं लिख सकते। देखो मैंने सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर दिया। और मैसेजेस पास कौन से करने हैं आपको, तो आप भी बता सकते हो। जैसे कि करेंगे डेटा गुड जॉब कर सकते हो, तो आप कोई भी दो। मैं करूँगा यू डेटा इज स्टोर्ड, ऐसा कुछ दे दो। यू आर रजिस्टर्ड देते हैं, ऐसे मैसेज दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर एरर आ रहे हैं, क्योंकि हम PHP में डायरेक्ट HTML या जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। तो उसके लिए फिर मैं इको की सपोर्ट लूंगा। मैं करूँगा इको के अंदर डबल कोट्स के अंदर ये कोड पेस्ट कर दो, ताकि उसको सपोर्ट करे। तो देखो मैंने ये कोड इसके अंदर रखा। अब ये क्या करेगा, इसको चला देगा, पहले नहीं चलाता, क्योंकि PHP और HTML अलग अलग है, तो वो एक दूसरे को मर्ज नहीं कर पाते। अब क्या करूंगा, इसको मैं चलाने की कोशिश करूंगा अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ पर आके मैंने किया ऐसे। अच्छा जी, लाइन पे एरर आ गया क्योंकि मैंने कोई गलती की है। आपको एरर इस वजह से मिला क्योंकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, राउंड ब्रैकेट नहीं चाहिए, तभी वो एरर दे रहा था। मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, अब वो वर्क करेगा। राउंड ब्रैकेट इस सेट के होते हैं, इसके नहीं होते। और ये रिक्वेस्ट रखा, पोस्ट नहीं रखा मैंने। पिक्चर का काम हो रहा है तो रिक्वेस्ट पे बात करेंगे। दोबारा से एप्लीकेशन को हम चलाते हैं, रिफ्रेश करेंगे। डेटा इंसर्टेड का मैसेज, अगर आप चाहो तो ये मस्त खत्म कर सकते हो, यहाँ पर आके कमेंट कर सकते हो इसको बार बार, वरना आपको मैसेज मिलेगा डेटा इंसर्टेड का। ठीक है, अब आपको नहीं मिलेगा। आपने कहा कि सबसे पहले रूहान का नाम, और उसके बाद रूहान की ईमेल, 1234 पासवर्ड। पिक्चर आप कहीं से भी उठा दो, किसी जगह से भी, किसी भी कोने से उठा सकते हैं आप। तो पिक्चर में यहाँ से उठाता हूँ, पिक्चर के फोल्डर में ये रूहान की पिक्चर भी आ गई अवतार के नाम से। सबमिट किया तो एक स्वीट अलर्ट चली जिसपे लिखा है गुड जॉब, यू आर रजिस्टर्ड नाउ। और जैसे ओके किया तो आपका डेटाबेस के अंदर रूहान का डेटा आ गया। स्टेटस मैंने बाय डिफॉल्ट 0 रखी थी, क्योंकि मुझे अप्रूव पे काम करवाना है आगे। तो अभी मैंने कहा टाइम आपका आ गया जिस टाइम पे आपने इसको रजिस्टर किया। बाकी डेटा जो आपने बोला था वो उतना डेटा आपने रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फेच करेंगे। ठीक है, अब आगे काम करेंगे। तो उसके बाद हम दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन के आते आते हैं। यहाँ पर ये चीज हमारी पूरी हो गई। एक और बनाया जाएगा यहाँ पर, जिसमें करेंगे फेच करना, देखना किसी चीज को, व्यू करना। तो मैं एक फंक्शन का वर्ड लगा दूंगा, फन लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, सॉरी मेथड। और आपने कर दिया डेटा व्यू, व्यू डेटा कर दिया आप, व्यू डेटा। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आएगा, मैंने ऐसे रखा। और यहाँ पर आके आपने वही कमांड जो पहले लिखी हुई थी, देखो मैंने वही कमांड कॉपी करी, मुझे कोई कुछ नहीं लिखना यहाँ पर, मैंने पूरा कोड किया कॉपी, इसके अंदर पास कर दिया। और मुझे ये क्यूरी अभी चलानी नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टॉल नहीं करवा रहा, तो मैंने इसको हटा दिया। बाकी नीचे बिल्कुल ओके जैसे था पहले। क्यूरी चाहिए तो क्यूरी के लिए आप चले जाओ,
सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम की क्यूरी आपके पास लिखी हुई होगी पहले से ही, आपने वो कॉपी कर ली, तो ये बन गया आपका फेच का डेटा। ठीक है, हो गया आपका फेच के लिए। अब इसको फेच कहाँ करवाना है, तो उसके लिए पेज चाहिए। तो मैं देखो पेज बनाता हूँ, यहाँ पर मैं करूंगा यूजर व्यू डॉट पीएचपी। यूजर की मैंने ऐसे करके एंटर किया, और पूरी कोडिंग जो यहाँ लिखी हुई थी ना, वही कोडिंग देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ। सो कितना आसान है देखो, कॉपी करके पेस्ट करा, और जो चीजें रिक्वायर्ड है वो रख लो। फंक्शन हमारा जो होगा वो भी वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि हम बाद में इसको सेट करेंगे। बल्कि इसको हम हटा ही देते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने इसको हटा दिया, सब कुछ हटा दिया यहाँ पर। और ये भी फॉर्म नहीं चाहिए, ये भी हटाया जा रहा है, सिर्फ फॉर्म को हटाया जा रहा है देखो। बस यहाँ पर आकर टेबल प्रिंट की जाएगी और उसको अंदर दिखाया जाएगा, और कुछ नहीं, सारी चीजें सेम थी। यहाँ पर हमारा ये भी आ रहा है, यूजर व्यू कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम जो होगा, अब इस दफा हम करेंगे इसका 10 का कॉलम। ऑफसेट की क्लास को हम करूंगा 2। बाकी चीजें हमारे ओके। यहाँ पर आके बनाया जाएगा टेबल का टैग। टेबल के पार्ट लिखाएंगे हम लोग, हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हेड का पार्ट होता है, एक हमारे पास बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर आप हेडिंग बताते हो, तो मैं करूँगा टी आर बना दो, और टी एच बना दो, और स्टेरिंग करूंगा। और मेरे पास जितने फील्ड थी, यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड आ रही, देखिएगा कितनी फील्ड है आपके पास। आपके पास फील्ड है 1 2 3 4 5 6 7, 8 करोगे आप यहाँ पर। आईडी दिखाना चाह रहे तो आपके ऊपर है, तो मैंने 8 रख दिया। यहाँ पर टैब प्रेस करा, और फिर आपने बताया कि मेरे पास एक आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड शो कराना है तो आप करवा दो बिल्कुल। उसके बाद फिर इमेज है, स्टेटस है, उसके बाद फिर आपके पास टाइम इमेज है, इमेज रख दी, सॉरी टाइम है आपके पास। और फिर एक्शन है, जहाँ से आपके वो सारा एडिट वगैरह होगा। ये आपने फील्ड बता दी, और फिर वो रो बता दी आपने। आपने कहा कि टीआर बना दो, टीडी बता दो, कितनी बता दो, 8 बता दो टीडी। और आखिरी वाली के अंदर आपने दो हाइपरलिंक रख दी, एक के अंदर आपने कर दिया डिलीट, एक के अंदर एडिट कर दिया। तो मैं कहा एडिट पहले कर दो, और एक पे डिलीट कर दो, इस पे बाद में काम होने वाला है। और फिर इनको आपने बटन की शक्ल दे दी, वरना हाइपरलिंक का आपके पास आएगा। तो आपने कहा कि ये बटन है छोटे से, और बटन जो होंगे वो एक डेंजर एक सक्सेस है, आपने वो भी कर दिया। उसके बाद ये वाले डेटा आपके फेच हो के आएंगे, जिसको भी कोई नहीं छेड़ा। ठीक है, और टेबल को किया जाएगा सेंटर पे। मैं करूँगा टेबल की क्लास है बूटस्ट्रैप की अपनी, मैं करूँगा टेबल की क्लास है। टेबल जो होगा वो होवर पे भी होगा, टेबल जो होगा टेक्स्ट सेंटर होगा इसका, ताकि टेबल का पूरा डेटा सेंटर हो जाए। तो टेबल आपकी बन गई। अब पीएचपी कैसे यूज होगी, आप यहाँ पर आपके पीएचपी के टैग देखो, यही टैग आपके कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। एक टेबल आपका यहाँ पर पीएचपी का टैग यहाँ स्टार्ट होगा, इस जगह पे रो से पहले बॉडी में, और दूसरा रो के बाद यहाँ पर, और तीसरा इनके अंदर। बस इतने से आपको टेबल पीएचपी के टैग इस्तेमाल करने। ठीक है, पहले वाले में क्या काम करना है, पहले वाले में तो आपको पता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट कॉल करवाना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर काम करना है लाजमी। तो सबसे पहले मैंने काम कर दिया डेटा का नाम से, डेटा इक्वल टू, और फिर एप्लीकेशन का नाम क्या रखा था आप लोगों ने, माई ऐप। इसको कॉल करेंगे, उसके अंदर सारी चीजें बनी हुई है, देखो इस एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीजें बनी है। तो इसको लाजमी कॉल करोगे हर जगह पे। आपने ये वर्ड यहाँ से उठा दिया, और फिर व्यू के अंदर आके आपने इधर रखा ऐसे। उसके बाद एरो फंक्शन लगा के आपने उसके फंक्शन का नाम बता दिया। अब फंक्शन का नाम भी आपने खुद क्रिएट किया था, जिसका नाम रखा था व्यू डेटा, ये वाला नाम उठा दिया यहाँ से देखो कंट्रोल सी करके, जिसके अंदर ये क्यूरी चल रही फेज की। आप इधर आके पास ऐसे कर देंगे, ये बन गया आपका फेज का डेटा। उसके बाद फिर आपने कर दिया फॉर ईच का लूप। ये फॉर ईच का लूप, उसका आधा करली ब्रैकेट यहाँ पर, और आधा करली ब्रैकेट हम लोगों ने ये इस वजह से रखा था, ताकि आधा करली ब्रैकेट यहाँ सपोर्ट हो। पीएचपी को हम लोग धोखा दे रहे हैं कि ये पूरा कोड आपकी बॉडी बॉडी में आ रहा है, पर ऐसा नहीं है, हम लोग आधा आधा करके काम कर रहे हैं। उसके बाद डेटा, जिसमें पूरा कलेक्शन आ रहा था, आपने यहाँ पास कर दिया, एस करा। उसके बाद फिर रो बना दिया, इसमें एक वेरिएबल बना दिया, उस रो को आपने यहाँ से कॉपी करा और इको में रख दिया, इको, और वो रखा ऐसे। उसके बाद आपसे वो एसोसिएट एरे बन रहा है, तो आपके कॉलम रिक्वायर्ड है जो डेटाबेस में पड़े थे, तो इसमें वो डेटाबेस के कॉलम दे दो। तो डेटाबेस के कॉलम आपके पास यहाँ बने हुए, देखो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले यूजर आईडी सेम स्पेलिंग के साथ उठा के आप यहाँ रख देंगे पहले इको के अंदर। सेम स्पेलिंग के साथ यूजर नेम भी उठा दें, यहाँ रख दें। अगर इसमें से कोई गलती होगी तो आपके पास नहीं चलेगा ये। आसान है ना देखो पेज का काम करना। और ईमेल का, पासवर्ड का,
सबसे अच्छी बात MySQL में ये होती है कि सारी चीजें लिखी हुई होती है। एसक्यूएल सर्वर के अंदर ऐसा काम नहीं होता, उसमें सारी चीजें टाइप करनी होती है। यहाँ पर आपको हर क्यूरी हर चीज बना के आपको दे देता है। तो इससे आपका फायदा हो जाता है कि आप कोई गलती नहीं कर पाते स्पेलिंग में इन जगहों पे। उसके बाद मैंने ये भी दे दिया, आखिरी हमारे पास ये आ गया। बाकी बटन तो हमारा पहले से ही उसके हिसाब से चलता जाएगा। तो ये बन गया हमारा पेज। अब इसको यूज करके देखते हैं। तो मैं आ गया अपने डेटाबेस में, यहाँ पर आ गया। और view.php लिखा था मैं, व्यू डेटा डॉट पी। क्या नाम रखा था मैंने इसका, यूजर डेट व्यू, सॉरी, यूजर व्यू डॉट पी। स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, यूजर व्यू पी। अच्छा, जी अगर ना भी चले ना तो एंटर किया करें आप ऐसे। और सॉरी, यहाँ पर तो कट का नाम ही नहीं दिया मैंने। इधर जाना था ना मुझे, ये तो डेटाबेस में जा रहा था मैं करूँगा व्यू डॉट पी। व्यू, यूजर व्यू। देखो आपके टेबल भी आ गई, डेटा भी डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, स्टेटस का जीरो था इसलिए वो जीरो बता रहा है। बाकी चीजें आपके पास आ गई। तो ये देखो दूसरा भी काम हो गया। अब हम करेंगे डिलीट का काम, वो भी इतना आसान है, देखो कितना आसान है यहाँ पर। डिलीट के लिए क्या करना है, मैं इसको कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ। डिलीट के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आके, डिलीट के इस वाली जगह पे आके, आपने ये जो आईडी उठाई थी ना इको वाली, वो लेके जाओ आप यहाँ से। मैं दोनों में देता हूँ, चलो कंट्रोल सी करूंगा। और इनके अंदर आके मैं करूंगा, यहाँ पर आके डिलीट की जगह पे एक पेज, सॉरी एक पेज बनाया जाएगा यूजर डिलीट के नाम से, यूजर डिलीट डॉट पी। ठीक है। और फिर व्यू वाले पेज पे आ जाओ, और वो पेज यहाँ पर लिंक करवा दो जो आपने अभी यहाँ पर ही बनाया था यूजर डिलीट का। ये करके यूजर स्पेस डिलीट का पेज है आपके पास, वो रखो। अब जब भी इसको मैं क्लिक करूंगा वो मुझे इस पेज पे लेके जाएगा जिसका नाम है यूजर डिलीट पी। कभी भी इसको क्लिक करूंगा मुझे इस पेज पे वो जंप करा देगा। मैं चाह रहा हूँ जब जंप कराए ना, साथ साथ में क्या करना, एक वेरिएबल भी लेके जाओगे आईडी के नाम से। देखो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क आईडी, उसके बाद इक्वल टू करा, और कहा कि आईडी पे जब जब वो पेज पे जाए तो आईडी रिसीव कर दो, उसको असाइन कर दो छोटी सी आईडी को। कौन सी आईडी, जो यहाँ पर पेज की हुई थी, जो कि आपके पास यहाँ पर आ रही थी, ये वाली आईडी। यानी कि जिस बटन को क्लिक किया जाएगा उसकी ये आईडी उठ के इस छोटी सी आईडी को असाइन हो जाएगी, इस वाली आईडी को। तो पेज पे भी जाएंगे, साथ साथ आईडी भी हमारे पास आ जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे हमारे। तो मैंने देखो वही वाला इको जो रखा था यहाँ पर इधर ही पेस्ट करा दिया। अब देखो जब भी आप इसको क्लिक करेंगे ना, मेरे पास देखो 4-5 डेटा पड़ा हुआ है। मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा इस डिलीट के बटन को, तो मुझे वो इस पेज पे लेके जाएगा, साथ में उसकी आईडी भी उठा के लेके देगा मुझे। आईडी जब आ जाती है तो डिलीट करना मसला थोड़ी है। अब आईडी क्या करनी है, रिसीव करनी है और पेज पे रखनी है पहले। यूआरएल से तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो पहले इसको उठा के एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसके बाद इसको डिलीट करेंगे। पर उससे पहले हमें एक मेथड क्रिएट करना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिलीट का। तो सेम आप क्या करोगे, कॉपी किया इसके ऊपर, यहाँ पर रखा मैंने। और इसके बाद इसमें करेंगे, ये व्यू का डेटा था, व्यू करूंगा डेटा व्यू। ये हमारा व्यू के लिए था। एक और फंक्शन बनाया जाएगा इसमें, डिलीट में करूंगा डेट यूजर डिलीट। और फंक्शन का सिर्फ वन फन लिखेगा, डबल टैप प्रेस करके सारी कोडिंग आपके पास लिख के आ जाएगी। और उसके बाद करेंगे यूजर डिलीट। अगर आपको ये लिखने में मसला हो रहा है तो चलो इसी बने हुई चीजें को उठा दो, और आसान कर लूंगा आपके लिए मैं। देखो बनी हुई चीज को उठा के यहाँ पर पेस्ट कर लो, और यहाँ पर करेंगे यूजर डिलीट कर दो। और क्यूरी जो हमारी होगी यही होगी बिल्कुल। बस यहाँ पर आके ये कमांड चेंज होगी डिलीट के लिए, बाकी सब कुछ सेम। देखो मैंने ऐसे रखा। अब आपको क्यूरी लिखनी है यहाँ पर डिलीट के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज रखनी है, यहाँ पर एक पैरामीटर भी बनाना है आपने। तो पैरामीटर भी बनाता हूँ मैं आईडी के नाम से, देखो बनाता हूँ मैं, यू आईडी के नाम से बना देता हूँ। ये हमें लिखना है लाजमी, ठीक है, वरना डिलीट के लिए हम रेफर कैसे देंगे कि फला आईडी को करना है। तो पैरामीटर आपने यहाँ रखना है, और क्यूरी लिखनी है। बाकी लिखी हुई कोडिंग आपकी सेम थी। तो दोबारा से मैं आ गया अपने डेटाबेस के अंदर। फिर चलो डेटाबेस में आ जाता हूँ, जो हमारा ये डेटाबेस था उसमें एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे। और फिर हम करेंगे, अच्छा डेटाबेस का वर्ड मैंने मिस कर दिया था, यूजर्स के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, और डिलीट की कमांड को क्लिक करो। लिखी हुई सारी कमांड थी। उसने कहा कि जीरो, वेयर जीरो हो, तो मैं कहूंगा जीरो ना हो, यूजर की आईडी बराबर हो, किसके बराबर हो, जो आपने पैरामीटर दिया था वहां पर। आपने इतना सा कोड लिख के लेके आए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उस एसक्यूएल की कमांड के अंदर पास कर दिया।
अब आपको बोलेगा किसके बराबर हो, तो आपने कहा कि इस पैरामीटर के बराबर हो, तो आपने क्या करना है, इस क्यूरी को चलाना है। अभी तक इसको वैल्यू मिली नहीं, ये वैल्यू कौन सी होगी जो आपने यूआरएल में रखी हुई है 1 वाली। तो ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसको कॉल कैसे कराना है, आपने कॉल यहाँ कराना है डिलीट के पेज पे, ताकि वो इसको मिले। इसके लिए आपने करना क्या है, पीएचपी का कोड। सबसे पहले तो डेटा कनेक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया होता, ये वाली कमांड को उठा के लेके जाओ ताकि डेटा कनेक्टेड हो इसके अंदर, रखा है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, आपकी वैल्यू जो उठ के आ रही थी ना वहां पर, वो उठानी है आपने, रिसीव करनी है। तो आपने एक वेरिएबल बना दी, आपने बता दिया आईडी बना दी कैपिटल के नाम से, इक्वल टू किया। और फिर आपने कर दिया गेट से वो आईडी आ रही है आपके पास, आपने गेट का फंक्शन लगा दिया, $साइन गेट। और आईडी जो आपके पास यूआरएल में आ रही थी वो ऐसे डायरेक्ट रिसीव नहीं होगी, आपने एक वेरिएबल बनाई थी, आपको याद होगा, जिसका नाम आपने आईडी रखा था। उस छोटी सी आईडी को उठा दो, यहाँ वाली उठा के फिर लेके जाओ इसके अंदर। तो ये आईडी जो यूआरएल में थी उसको यहाँ पर रख दिया, स्टोर करके इसमें रख दिया। उसके बाद फिर आप कमांड चलाओ, तो मैं करूँगा डेटा, डेटा इक्वल टू माई आई, नहीं बल्कि माई आई नहीं करेंगे, हम फिर एप्लीकेशन का नाम देंगे, ये वाली एप्लीकेशन का नाम जहाँ से फंक्शन रन करना है हमें। ये कॉपी किया जैसे हम अक्सर करते आए हुए हैं, उसको यहाँ रखेंगे। उसके बाद फिर हम डिलीट का फंक्शन बताते हैं, कौन सा डिलीट का फंक्शन है, तो एप्लीकेशन आपकी सारी इसके अंदर बनी हुई थी, तो इसका मतलब आप इसको भी कॉल करवा सकते हो उधर। तो आपने देखो ये उठा दिया और उसके बाद डिलीट की जगह रख दिया ऐसे। अब आपको पैरामीटर देना है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स आपने बनाए थे, उसके पैरामीटर रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये वाली आईडी का पैरामीटर दे दिया जो आपने यहाँ से उठाई हुई थी। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसको साइन किया, अब ये समझेगा शायद वो वाली आईडी इसको मिल रही है, आप वो डिलीट करवाना चाह रहे हो, तो यूआरएल की आईडी अगर इसको मिलेगी तो यहाँ पर आके वो डिलीट की कमांड को चला देगा, ये करेगा। कितना आसान था देखो। तो उसके बाद आपने कर दिया, करने के बाद फिर आपने स्क्रिप्ट लगा दिया इको के अंदर, मेरे कहा स्क्रिप्ट का कोड लगा दो। उसके अंदर आपने करना है विंडोज, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ इक्वल टू व्यू डॉट यूजर व्यू पीएचपी पे लेके जाओ। और ये कोडिंग हमारी डायरेक्ट नहीं चलेगी, तो आप इको रख दो यहाँ पर। एक लाइन में भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, ये हमारी कमांड चल गई, जावास्क्रिप्ट की कमांड, इसमें हम लोगों ने विंडोज में बताया कि क्या लेके जाना है। तो अब हम डिलीट करते आते हैं किसी को। ठीक है, रिटर्न होके हम वापस पहुंच जाएंगे उसी पेज पे, अगर वो चल जाएगी कमांड तो वापस वहीं पे रखना है। अगर इसी पेज पे रहूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, तभी मैंने इसको यहाँ से निकाल के अपने पेज पे लेके आना है। तो हम आएंगे अपने इस वाले पेज पे। ठीक है, और डिलीट के बटन को प्रेस किया जा रहा है, रिफ्रेश किया इसको, डिलीट के बटन को प्रेस किया, डेटा डिलीट हो गया देखो। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने 3 काम कर लिया, पेस्ट करा, इंसर्ट किया और डिलीट किया। उसके बाद एडिट की बात करेगा, मैं एक दफा इंसर्ट करके आता हूँ एक और। रुआन का ही डेटा डालते हैं, रुआन की डाल लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं इस पे, पिक्चर डाल लेते हैं, इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट हो गया। उसके बाद फिर जुएब का, zueb@gmail.com, 1234 पासवर्ड, जुएल की जो पिक्चर होगी लगा लेते हैं ये वाली। ठीक है, उसके बाद फिर व्यू पे जाना है, आप चाहो तो यहाँ पर हाइपरलिंक दे दो व्यू के लिए, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। अदरवाइज आप यहाँ पर आके यूजर व्यू कर लो। दो डेटा आ गया आपके पास, पिक्चर शो नहीं हो रही है, शायद पता है आपको कि हम लोगों ने टैग नहीं लिखाया। डिलीट करेंगे तो देखो डिलीट हो रहा है, हो गया डिलीट। अगर आप चाहो तो उसमें एक अलर्ट दे दो जो कि डिलीट के लिए रेड आती है, तो वो भी दे सकते हो, उसके लिए लिंक चाहिए उसके लिए। पिक्चर शो करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। मैं व्यू पे आ गया, और फिर इस जगह पे जो पिक्चर दी हुई थी इसमें इमेज का टैग लगाया जाएगा, देखो ये मैं हटा दूंगा, आईएमजी का टैग लगा दिया गया। कंट्रोल स्पेस करके इमेजेस रखा मैंने यहाँ पर, इमेजेस फोल्डर जो बनाया था इमेजेस का। और उसके बाद ये वाला टैग लगाया जाएगा व्यू वाला, ताकि इमेज आए। और उसके बाद आप साथ साथ वेट भी दे दो, वेट कम दे दिए क्योंकि मैं 150 कर लेता हूँ। अब आपका व्यू में पिक्चर भी आएगी जुएब की, सॉरी। एडिट के लिए कोई इशू, एडिट के लिए आते हैं। एडिट के लिए दोबारा से आप क्या करोगे, बनाओगे पेज जिसका नाम रखोगे यूजर एडिट डॉट पीएचपी, पेज याद रखिएगा, यूजर एडिट, एंटर किया और फिर व्यू पे आ गए। और उसी तरह जैसे डिलीट पे काम किया था ना आपने,
वही आप पेज अटेम्प्ट कराओगे। देखो मैं करूँगा, यूजर एडिट का पेज मेरे पास पड़ा हुआ है। वो उसका आपने आईडी उठाना है। जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो आप आईडी उठा दो और छोटी सी आईडी को असाइन कर लो, क्योंकि आईडी पे ही हमारा पूरा होगा काम। तो ऐसे कर दिया। अब जब भी मैं एडिट को क्लिक करूंगा तो मुझे पेज पे लेके जाएगा जिसका नाम है यूजर एडिट डॉट पीएचपी। और साथ में मेरी आईडी भी आएगी, जिसको क्लिक करेगा करंट वाली आईडी उठ के मेरे उस पेज पे चली जाएगी। डेमो के लिए देखो आप यहाँ पर कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, इसकी आईडी 2 आ रही है रोहान की। मैंने जैसे इसको एडिट पे क्लिक किया ना बटन को, तो मैं एडिट के पेज पे आ गया, साथ में उसकी आईडी आ गई। जब आईडी आ जाती है तो उसको एडिट भी कर सकते हो आसानी से। तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए फिर आप इंडेक्स का कोड जो था ये वाला, ये सारा कोड कॉपी कर लो। सेम कोड देखो, और एडिट के पेज पे चले जाओ और उधर आके पेस्ट करके आ जाओ। ठीक है। ठीक है। तो मैं इंडेक्स का पेज का पूरा कोड उठा के इस वाले पेज पे असाइन कर लूंगा, क्योंकि मुझे इसी के ऊपर रिप्लेस करानी चीजें। अच्छा, ये कोड भी फिलहाल आपके काम आने वाला है। मैं इसको फिलहाल इसको कमेंट कर लेता हूँ। बटन का जो नाम होगा याद रखिएगा, चेंज करना है। आप इसका नाम कर सकते हो अपडेट। और बटन का जो कलर होगा आप वो सक्सेस कर लो। इसका नाम हम लोग करेंगे डेटा अपडेट। ये चीजें चेंज करो ताकि नजर तो आए आपको क्या चीजें। और उस नाम को आप यहाँ से कॉपी कर लें और इस जगह पे पास कर लें। आप ऐसे करें। उसके बाद फिर यूजर अपडेट लिखते हैं ताकि जो चीज चेंज लगे। अब जब भी देखो इस पेज पे जाओगे आपके पास इस तरह आएगा यूजर अपडेट, और वो फॉर्म दोबारा आपके पास आएगा पर दूसरी शक्ल में आएगा। अपडेट का पेज है ना, इसलिए मैंने चेंज किया। और नाम सबमिट नहीं होगा, इसका नाम अपडेट होगा। मैं नाम यहाँ पर वैल्यू पे दे देता हूँ। मैं करूँगा वैल्यू अपडेट। अपडेट। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे आएगी, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चले जाओ आप। और ये भी बहुत आसान है, बनी हुई चीज पहले से कॉपी पेस्ट करनी है। मैं करूंगा यहाँ पर डेटा या यूजर अपडेट। यूजर, बल्कि यूजर एडिट करेंगे, क्योंकि पहले एडिट होगा फिर अपडेट होगा। और उसके लिए फिर फंक्शन आप यही उठा दो, बना हुआ जो था। उसके बाद आप यहाँ ऐसे रख देंगे जैसे पहले सी थी। अब ये कमांड को चेंज करना है आपने। आपने देखो ये कमांड मिस गलत कर ली और यूजर एडिट कर दिया। अच्छा, एडिट और अपडेट दोनों अलग अलग चीजें, याद रखिएगा। पहले एडिट उसके बाद अपडेट होगा। ठीक है। क्यूरी की रिक्वायरमेंट है। क्यूरी के लिए आप आगे यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर और करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। पहले डिलीट की कमांड चल रही थी, देखो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम करा। वेयर के बाद आपको बोलेगा कि यूजर आईडी इक्वल टू, ऐसे रखा आपने। इस आईडी को कॉपी किया, क्यूरी क्यूरी को, और फिर अपने इस एसक्यूएल की कमांड पे रखा ऐसे। और फिर ये आईडी उठा दी और इसको असाइन कर ली ताकि ये आईडी एज अ पैरामीटर के तौर पे काम करे। तो ये बन गई एडिट का, आपने क्लास फंक्शन बना दिया। जब ये बन जाता है तो फिर चले आते हो अपने एडिट के पेज पे। एडिट के पेज पे आगे बिल्कुल टॉप पर चले जाओ। और यहाँ पर, यहाँ इसी के ऊपर रख सकते हो, पर मेरे पास ऊपर पहले से पीएचपी लिखी हुई है तो मैं उसके अंदर काम करूंगा। और आईडी रिसीव करेंगे। तो आईडी आपने रिसीव कैसे की थी, आपने डिलीट पे काम किया हुआ है तो आपको पता है आपने कैसे रिसीव की थी। तो आपने ये वाला कोड, पूरा कोड उठा दिया कंट्रोल सी करके, और अपने एडिट के पेज पे पेस्ट कर दिया। फंक्शन हमारा ये नहीं चलेगा क्योंकि मैं इसको अभी फिलहाल नहीं चलाने वाला, उसका अलग फंक्शन था। बाकी आपकी चीजें सब कुछ सेम जैसे थी, जैसे आपने पहले काम किया था। एक चीज अगर सही कर लेते हो तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होती जाएगी। उसके बाद फिर आपने फंक्शन कौन सा चलाना है, तो आपको पता है कि आपने अभी अभी ये बनाया था फंक्शन, उठा दिया, एडिट पे आ गए, यहाँ पर पास कर दिया। आईडी रिक्वायरमेंट है तो आईडी आपने कैपिटल वाली आईडी उठा दी और इस जगह पे पास करा दी। लगाई जा रही है। तो देखो यहाँ पर आके मैंने वही कोडिंग कर ली, फेच कर दिया डेटा। उसके बाद जब ये फेच हो जाता है तो आपने फिर क्या करना है। अच्छा, मैं यूं भी कर सकता हूँ, ये पूरा कोड कट करके माई एसक्यूएल आई, माई एसक्यूएल आई फेच असो कर ले और उसके अंदर ये कोड पेस्ट कर ले। ये भी तरीका बेस्ट है। और इसका नाम आप रो रख दे, मसला नहीं है, इसका मैं नाम रो रख देता हूँ क्योंकि मुझे एक एरे के फॉर्मेट में चाहिए और मैं चाह रहा हूँ वो रिटर्न होकर इनके अंदर वापस आए। तो मैं लूप नहीं लगाऊंगा, लूप भी लगा सकता हूँ जैसे फॉर ईच लगाते थे अक्सर, पर मैं सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर कोड कर लूंगा। 2-3 लाइन में देखो मेरा काम हो गया। अब आप बस ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लो। देखो कंट्रोल सी कर लेता हूँ, मैं डबल रो नहीं लगाना। देखो मैंने कॉपी करा, कंट्रोल सी करके आप यहाँ पर आ जाओ इन्फॉर्म के अंदर। इधर आके एक्स्ट्रा कोड करोगे क्योंकि आपका ये एडिट का काम है, तो आप देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम ऐसे कर दिया। वैल्यू का यहाँ पर लगा दिया ऐसे,
उसके बाद फिर PHP के टैग यहाँ पर यूज करेंगे, इको लगा देंगे, फिर दोबारा से PHP, और इको के बाद आपने ये रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट देनी है और सिंगल कोट्स देना है, और फिर आपने यू रखना है। ठीक है। अब इस जगह पे आपको रिटर्न करनी है वैल्यू, तो वैल्यू रिटर्न आपको पता है डेटाबेस से होती है, तो आपने कर दिया इसको सिलेक्ट। आपको क्या रिटर्न करनी थी, तो यूजर नाम करना है आपने, क्योंकि अपडेट करवाना है यूजर के नाम को। यहाँ पर यूजर नाम पास कर दिया। उसके बाद फिर आपको क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे उसके बाद ईमेल चाहिए रिटर्न कराने के लिए, तो देखो यहाँ पर आके मैंने ईमेल भी रिटर्न करा दिया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड को उठा दिया, और इमेज भी बाद में उठा देंगे। पासवर्ड, इमेज भी उठा के रख दूंगा। ठीक है। अब जब भी मैं क्लिक करूंगा मेरे पास वो डेटा आ जाएगा। चलो चेक करके आते हैं। फंक्शन भी मैंने देखो कॉल करवा दिया था, ये वाला जिसपे एडिट एडिटिंग का काम हो रहा था, और ये यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब हम जाके देख के आते हैं अपने एडिट वाले कोड पे। मैं वापस आ गया अपने पहले वाले पेज पे, रिफ्रेश किया इसको, और एडिट पे प्रेस किया, तो देखो आपका पूरा डेटा उठ के आपके फॉर्म पे आ गया, सारा फॉर्म पे आ गया। ठीक है। एक और डाट डालते हैं इसमें डेटा। कितना देखो आसान था। यहाँ पर आ करता हूँ मैं, जीशान, जीशान @ 1 2 3 4 पासवर्ड, जीशान की पिक्चर लगाई जा रही है। जीशान चला गया। उसके बाद फिर जीशान को देखते हैं व्यू, जीशान को एडिट करेंगे। मैं जैसे एडिट करूंगा तो जीशान का डेटा आ गया। मैं चाह रहा हूँ अब जीशान अहमद करूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर करूंगा 1 2 3 4 5 पिक्चर दे देंगे, और जैसे अपडेट का करूँ तो ये रिटर्न होकर अपडेट हो जाए, तो उसके लिए अपडेट की अलग चीज है। एडिट का अलग कोड था, अपडेट का अलग कोड है। अब आप बटन पे काम करोगे, इसी वैल्यू को उसी के ऊपर रिप्लेस करवा दोगे, तो उसके लिए अलग कोडिंग है। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने कोड करा कि कैसे दिखाया जाता है, उसको एडिट बोलते हैं। उसके बाद अपडेट को बटन को प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर रिप्लेस है मॉडिफाई हो। तो अब हम क्या करेंगे, अपडेट का काम। तो अपडेट का काम इसी पेज पे होगा जिसका नाम एडिट है, इसके नीचे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बटन का नाम चेंज करना है, उसके बाद इसके अंदर रखना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, जाके उसके बटन का नाम चेंज आ जाए। उसके बाद ये चीजें पहले से आपके पास पड़ी हुई थी, जस्ट आप यहाँ पर आईडी रखोगे, एक्स्ट्रा आईडी। आईडी रखने के लिए मैं करूंगा यहाँ पर $, और करूंगा अपडेट आईडी, तो करूंगा मैं अपडेट आईडी इक्वल टू करूंगा। अब आप अपडेट आईडी मांगेगा, तो आपने फिर आईडी उठा दी, ये वाली जो इससे पहले से ही पड़ी हुई थी। ठीक है, ये आईडी उठा दी, या फिर इस आईडी को वैसे ही रख दे, जरूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे ही रख दे, या फिर रखने की भी जरूरत नहीं है। जब पैरामीटर दिया जाएगा तो ऊपर से ही आएगी, पर मैं फिर भी यहाँ रख लेता हूँ ताकि पता चले ये आईडी ऊपर वाली ही है, अलग नहीं बना रहा मैं। यहाँ रखी मैंने इस जगह पे, बाकी कोडिंग सेम थी। उसके बाद फंक्शन का जो काम होगा वो चेंज होगा, ये वाला काम ऐसे नहीं होगा, इसके लिए अलग। ये सब सेम बिल्कुल होंगे। और मैसेज भी करते यू आर अपडेटेड, ये कर लेंगे। ठीक है, बस ये चीज अलग होगी जो कि कॉन्फ़िगरेशन के जाके करना पड़ेगा। तो देखो अपडेट के लिए भी आपको अगर बनाना है तो क्रिएट वाला ही फंक्शन जो पहले बना हुआ था, देखो ये वाला फंक्शन उठा दिया गया, और उसके नीचे आके पेस्ट कर दिया गया, और इसका नाम रखा जाएगा अपडेट डेटा। अपडेट डेटा, और इसका नाम भी रखेंगे यूजर अपडेट। उसके बाद पैरामीटर भी आपके सेम रहेंगे, बस क्यूरी चेंज कर लो। क्यूरी चेंज कर देगी। अब क्यूरी आपको लिखनी है कहाँ से, एसक्यूएल से। तो मैं एसक्यूएल से आता हूँ, और अपडेट के बटन को प्रेस करूंगा। क्या क्या चीजें चाहिए आपने वो रखनी है, तो मुझे जो चीजें चाहिए मैं सिर्फ वो रखूंगा, बाकी हटा दूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर आके यूजर आईडी नहीं चाहिए, यूजर का नाम चाहिए, बिल्कुल यूजर की ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, यूजर की ईमेल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। स्टेटस भी नहीं चाहिए, और डेट भी नहीं चाहिए, और आईडी भी नहीं चाहिए, तो मैंने उनको हटा दिया। देखो क्यूरी हमारी छोटी हो गई। ठीक है। अब हम यहाँ पर आके कर देंगे इसका नाम, रिक्वायर्ड है हमें, उसका ईमेल रिक्वायर्ड है, उसका पासवर्ड रिक्वायर्ड है, उसकी इमेज रिक्वायर्ड है। और कंडीशन आप वेयर आईडी, तो आप करेंगे यूजर आईडी इक्वल टू, और फिर आप करोगे बस इतना सा, यूजर आईडी इक्वल टू। ये क्यूरी आपने सेट कर दी अपडेट के लिए, जैसे नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर चले जाओगे आप यहाँ पर,
इधर आके पेस्ट कर लो इस क्यूरी को। अब आप उसमें पैरामीटर पास कर दो, तो नेम का नाम आपने यहाँ से उठा दिया, इधर आके पास कर दिया। ईमेल आपने उठा दिया यहाँ से, इधर आके पास कर दी। पासवर्ड उठा दिया, पास कर दिया। और यूजर इमेज उठा दी, पास कर दी। ठीक है, फंक्शन आपका पूरा रेडी हो गया, अपडेट की क्यूरी पूरी चल गई। अब आप इसको कॉल करा के आओ, तो देखो यही वाली चीजें मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करी, और फिर आप एडिट पे चले जाओ। और ये कमांड हम लोगों ने ओके करी, क्योंकि ये हमारा क्रिएट का कोड था, उसको मैं हटा दूंगा। उसकी जगह पे मैंने ये रखा। पैरामीटर मेरे ये वाले नहीं आने वाले, पैरामीटर मेरे दूसरे आने वाले। या पैरामीटर मेरे पहले से ही पड़े हुए थे, मैं उसी को रख लेता हूँ, बस ये काम मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका नाम जो था ना, यूजर कॉन्फ़िग के अंदर आगे इसका नाम था अपडेट। पहले से लिखी हुई चीजें मैं क्यों छेड़ू, क्यों लंबा काम कर लूँ। बस ये रखा, बाकी पैरामीटर मेरे पहले से पड़े हुए थे, तो उसी हिसाब से चलने वाले। अब आपको आईडी बोलेगा, तो आईडी भी यहाँ पर दे दो, क्योंकि आईडी एक्स्ट्रा चीज थी, तो मैंने यहाँ पर आईडी भी दे दी, देखो। ठीक है, ये आईडी, आईडी लास्ट में थी, तो चलो लास्ट में रख लो, मसला थोड़ी। और अपडेट की, ये बन गया आपका कोड, बना हुआ कोड, सिर्फ चेंज किया गया। अब हम चेक करके आते हैं, उसको अपडेट करते हैं। वापस आ गया मेरे पेज पे, और रुहान को मैं ऐड करूंगा। रुहान का डेटा आ गया, तो मैं रुहान को करता हूँ असगर, असगर रजा @gmail.com। पासवर्ड जो होगा होगा एबीसी, होगा ABCD। और इमेज जो होगी कोई और होगी। इमेज में लगाता हूँ असगर की, ये वाली। अपडेट को प्रेस किया। अच्छा जी, गलती आ गई कोई। अच्छा, गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पर आईडी देनी है इसकी। अब यहाँ पर आके एक आईडी का पैरामीटर बनाना पड़ेगा। ये तो हमारा क्रिएट के लिए था, तो उसमें क्रिएट आईडी नहीं करनी होती है। यहाँ तो अपडेट कर रहे हैं, तो उसका रेफर देना पड़ता है, तो उसकी आईडी रिक्वायर्ड है। मैंने सिर्फ क्यूरी पेश करी, आईडी तो नहीं बताई कि किस किस वाली आईडी को आपने अपडेट करना है। तो यहाँ पर आके मुझे आईडी बतानी है। तो सबसे पहले बता देते इसको, मैं ये पैरामीटर जैसे था वैसे बताता हूँ। मैं करूँगा यहाँ पर आईडी, मैं करता हूँ यहाँ पर आई आईडी कैपिटल में, चलो लिख दिया, $, ऐसे रखा। अब यही आईडी आपने यहाँ से उठा दी, और क्यूरी को बता दिया कि फला आईडी अगर आपके पास आ रही है तो ही अपडेट कराना है, ऐसे ऐसे रख दिया। उसके बाद अपने इस कोड पे चले जाओ, एडिट पे। और इस आईडी को चलो यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, वो कोई मसला नहीं है, पर पैरामीटर रिक्वायर्ड था। तो मैंने आके यहाँ पर आके अपने हिसाब से उस पूरे पैरामीटर को फिल करा दिया। जितने पैरामीटर यहाँ पर थे, उतने पैरामीटर आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, देखो। क्यूरी आपको समझ में आ गई है, मैंने कहा कि इस आईडी के बराबर हो तो ये क्यूरी चला दो, और इसको फंक्शन को रिटर्न करा दो, मतलब कि इस पेज को फिर शो करा दो, चला दो, इसका मतलब होता है रिटर्न करा दो। अब दोबारा से हम लोग एडिट करते हैं, इंशाल्लाह चला जाएगा अब डेटा हमारा। मैं वापस आता हूँ, और मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, और करते हैं इसको जीशान को आमिर कर लेता हूँ इसका नाम। और आमिर @gmail.com, ABC कर लेते हैं इसका। और पिक्चर आमिर की चेंज कर लेते हैं, ये वाले आमिर की, और अपडेट किया। तो देखो, गुड जॉब, यू आर अपडेटेड नाउ। ओके करा, तो वापस यही पड़ा हुआ है। अगर मैं चाहता तो इसको मैं रिटर्न करवा सकता था, मैं वापस आ दूँ, या इसको हम लोग रिटर्न भी करवा लेते साथ। रिटर्न करवाने के लिए मैंने यहाँ पर कमांड लगाई हुई थी डिलीट के अंदर, कि वापस मुझे उसी जगह भेज दो जहाँ से आया था। तो देखो, इको का ये पूरा काम उठा दूंगा। और फिर एडिट पे आ गया, एडिट के बाद में कहा कि जब ये चल जाए तो ये चला दो, उसके बाद फिर मुझे रिटर्न करवा दो वापस अपनी जगह पे। ये चलाओ कमांड, उसके बाद वापस लगा दो मुझे अपने उस कोड पे, व्यू वाले कोड पे। तो एक दफ़ा दोबारा से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। आपका देखो डेटा हो गया है। आमिर देखो बन गया ये। रुआन को कर लेते हैं, मैं करूँगा इसको इमरान। इमरान, इमरान @gmail.com, ABC। इमरान की पिक्चर चेंज की जा रही है, अपडेट किया। तो देखो, अच्छा उसने टाइम थोड़ा नहीं दिया, पर वो चला जल्दी गया, क्योंकि मुझे ड्यूरेशन देनी है टाइम की। तो खैर वापस आ गए, तो इसी तरह हमारा कोड सही बन जाता है, और क्यूरी चल जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्रूड आपका ऊप से। तो मिलते हैं अगली क्लास में।